ओम नमः महाराज जी, सावन में कावड़ चढ़ाने का क्या महत्व है? भगवान परशुराम के बारे में सुना है? उनका गायत्री मंत्र भी है एक, ओम जमदाग्नये विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। परशुराम भी रामी थे, जमदाग्नि ऋषि के पुत्र थे और उन्हें विष्णु भगवान का अवतार कहा गया, छठे अवतार थे। और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना पराया नहीं देखा, अब अपितु अपनी धर्म की रक्षा के लिए पिता के कहने से अपने माँ को भी उन्होंने सिर उड़ा दिया था। बाद में पिता, क्योंकि संजीवनी उनके विद्या उनके पास थी, तो उन्हें जीवित कर लिया गया। और बहुत उच्च कोटि के, मैं कहूँगा कि हमारा आज तक जो धर्म बचा हुआ है वो भगवान परशुराम की वजह से ही बचा हुआ है। भगवान परशुराम जहाँ भी युद्ध करने जाते थे उन धर्म विरुद्ध लोगों को मारते थे। ऐसा उन्होंने 21 बार किया और 21 बार पृथ्वी से ऐसे लोगों को नष्ट कर दिया। माने जो भी धर्म के विरुद्ध हुआ उन्होंने उसका संहार कर दिया। तो जब भी वो युद्ध करते थे तो बाद में, क्योंकि वो शिव उनके गुरु थे, वो शिवलिंग बना करके उस पर गंगा जल चढ़ाया करते थे। शिवलिंग की स्थापना करके उसकी प्रार्थना करते थे और वहाँ मरे हुए जितने भी जीव थे उनकी शांति के लिए वो भगवान शिव की प्रार्थना में रहते थे। तो यहाँ एक मेरठ एक शहर है उत्तर प्रदेश का, तो उस मेरठ शहर में ये पहले मय राष्ट्र कहलाता था। मय दानव इसका राजा था। उसका मय दानव तो इनका भय मान गया था, धर्म में परायण हो गया था, लेकिन उनके बच्चे नहीं माने थे तो उन्हें वहाँ युद्ध करना पड़ा और फिर बाद में वो भी सरेंडर हो गए। तो वहाँ एक परशुरामेश्वर मंदिर है, कभी आप जाएं तो मेरठ से बागपत रोड पे करीब बीच में पड़ता है वो परशुरामेश्वर मंदिर। तो वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी और जल लेने के लिए अपने परिकरों को वहाँ भेजा हरिद्वार। तो जब वो पत्थर उखाड़ रहे थे तो पत्थरों ने कहा अपनी माँ गंगा से कि माँ, हर समय हम आपकी उसमें रहते हैं और आपका जल हमें पवित्र करता रहता है, हम जाना नहीं चाहते। तो वो उन परिकरों पर उखड़े नहीं, बाद में वहाँ परशुराम गए। तो पत्थरों ने ये विचार किया कि परशुराम तो ले ही जाएंगे, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की। माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि पुत्र ये जाना नहीं चाहते। तो परशुराम जी ने ये वहाँ वादा किया कि मैं इस दिन हमेशा हर वर्ष अपने कंधे पर आपका जल ले जा करके और इन पर चढ़ाया करूँगा। तो तब से ऐसी मान्यता है, वहाँ आज भी भगवान परशुराम जल ले करके जाते हैं। इसलिए वो हरिद्वार से और मेरठ और ये रास्ते यहाँ श्रावण मास में ख़ास तौर से वहीं ज़्यादा ये चढ़ाई जाती है। आजकल तो खैर सब जगह चढ़ाने लगे हैं। तो तब से ये प्रथा बनी कि भाई हम भी गंगा जल चढ़ाएंगे। तो पहली कावड़ भगवान परशुराम ने भगवान शिव पर चढ़ाई, जो उनके गुरु थे, उनको प्रसन्न किया था। तो तब से ये प्रथा बनी हुई है। ओ